खबरें फैला रहे हैं कि जेल में आज ईद के दिन भी बुशरा बीबी और इमरान खान को नहीं मिलने दिया गया, तनहा रखा गया है। तो अगर ऐसा किया गया तो क्या ये जायज है? और अगर मिला भी देते तो यार क्या होना था? मतलब बेनजीर साहिबा भी तो आसफ अली जरदारी साहब से जेल में मिलती रही है ना। सियासी कैदें होती हैं तो थोड़ी बहुत तो सहूलतें देनी चाहिए ना, बिल्कुल ही मतलब कल्ला करके ढकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ कोई भी मौका जो है ना, वो ईद हो, वो चांद रात हो, वो कोई इवेंट हो, त्योहार हो, वो मतलब झूठा बयानिया बनाने से वो बाज नहीं आती। आज सुबह से शुरू हो गए तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और उनकी लीडरशिप के इमरान खान को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। हालांकि इतलात ये है कि उन्होंने नमाज पढ़ी नहीं और उन्होंने कभी नमाज पढ़ी भी नहीं है, खास तौर पर ईद की नमाज, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 7, 7:30, 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपने नमाज पढ़नी थी। तो खान साहब तो उठते हैं 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। दूसरा ये है कि हमदर्दियां समेटने के लिए मिलने नहीं दिया, चांद रात थी और एक ही जेल थी, अपने अपने सेल्स में थे। तो मुतालबा तो उनका काफी हद तक जायज है कि चले मुलाकात हो जाती, दोनों रिलैक्स हो जाते, कोई नई मंसूबाबंदी हो जाती, कोई मामलात पे डिस्कशन हो जाती। तो लेकिन शायद इसमें भी ये हो कि दोनों में से कोई एक ना मिलना चाहता हो, ये भी मुमकिनात में से है, अच्छा क्योंकि जी, मतलब जी दोनों में से कोई एक ना मिलना चाहे, ये हारून साहब आपने एक नई खबर दे दी है, दोनों में से कोई एक ना जी मिलना चाहे। दोनों में से कोई एक ना मिलना चाहता हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अंदर की और बाहर की सूरत हाल है वो इतनी खौफनाक और खतरनाक है कि मतलब ये इम्कान भी पैदा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ना मिला हो। तो बहरहाल आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का मामला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है ईद के बाद, और आपको नई नई खबरें सुनने को मिलेंगी। और जो 2 साल से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है शिकस्त और रीख की, उसके जो फाइनल नताइज है वो आना शुरू हो जाएंगे संदेला साहब। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले मैं अब जरा आगे आए। अच्छा, अरशद भाई साहब, आपको याद है, मैं यहां पर जाहिर है अब कारकुनों की बात हो रही है तो जरा थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के वर्करों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का मैं कोई मुकाबला तो नहीं करवा रहा, जाहिर है सबका अपना अपना एक अपनी अपनी पार्टी से, अपने अपने पार्टी कायदीन से अपनी अपनी मोहब्बत है। लेकिन मुझे जरा ये बताएं कि जब ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है जेल में थे, अडयाला जेल में थे, तो उसके बाद एक बाहर एक रौनक लगा करा करती थी। पूरी तारीख है, उसको कोई झुटला नहीं सकता, सब उस पर बारी बारी कमेंट कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के लिए पूरे रमजान में हम सुनते रहे कि जेल के बाहर कैंप लगना चाहिए, वहां पर रोजे खोलने चाहिए, वहां पर अजानें दी जानी चाहिए, वहां पर इबादत होनी चाहिए और खान साहब के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। वो तो ना हुआ, लेकिन ईद वाले दिन था कि शायद आज कुछ कायदीन बाहर आए और ईद की नमाज वहां पे पढ़े और पढ़ाएं, अपने वर्करों को टाइम दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्यों वहां पे नहीं आया? और मैं एक बात और भी इसमें बताता जाऊं, जो मुस्लिम लीग नून के कायद के दीवाने थे, उनको कोई लीडर लीड नहीं कर रहा था। तो ये कह देना क्योंकि कोई लीडर आगे नहीं रहा तो वर्कर क्यों आए? तो वो जो जितना मेला लगा हुआ था, और मुझे याद है कि वहां पर बाकायदा तौर पर ईद की नमाज भी पढ़ाई गई थी। ये हारून साहब आपको गवाह होंगे कि वहां पर बाकायदा जी तौर जी। पर ईद की नमाज भी पढ़ाई गई थी। तो अरशद कुरैशी साहब क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो सका इमरान खान के लिए वर्कर वहां पे इकट्ठा, इमरान खान की मोहब्बत में आज? जी साहब, ये बड़ी आपने जो बात की है ना, बड़ी अहम है। देखिए, हम इस वक्त 5 लोग मौजूद हैं और पांचों की जो एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, यानी कि एक टाइम था कि राशिद हाशमी साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की थी, भाई इनके स्कैंडिनेविया में होते हैं और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। इसी तरीके से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज सुबह जो है ना, अली लियाकत साहब का बलोनिया से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से हम इकट्ठे हैं और हमारे जो ये रिश्ते पैदा हुए हैं जो मोहब्बत के, ये ऐसे ही हुए हैं। और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से जितने हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना, बेलौस है। कोई यानी कि कोई गर्ज नहीं है कि यार हमने कोई पैसे कमाने हैं या कोई, हाँ, एक भाइयों की तरह जो एक दूसरे की हेल्प है वो कर सकते हैं, हम वो करते हैं। तो ये है वो वक्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब कैद किया गया तो एक हमारे भाई उन्होंने जाके खुद कैंप लगा लिया और उनके ऊपर बड़ी तकलीफें भी आई। फिर नवीद खान साहब, राजा रजाक साहब,
हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो हमने ये कहा था कि ये फलानी डेट है 23 मार्च की, उस वक्त तक ना छोड़ा तो फिर हम खुद जो है एक्शन लेंगे। जी और हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी। फिर परवेज इंदिला साहब का चैनल, हम सब इकट्ठे होके कि हमने एक अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का ना जलसा अरेंज कर लिया था जिसमें कोई लीडर नहीं था, और बिल्कुल जो है ना तैयारी कर ली थी। एक दिन पहले हमजा शहबाज साहब वहां पे गए और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी का ये मसला है और हमने ये जलसा नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद एक जलसे से ज्यादा बड़ा जलसा जो है ना वहां पे इकट्ठा हो गया था। तो ये थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत। जहां तक बात रही ये जो एक अडियाला में इस वक्त में कैद है इमरान खान साहब, इनके गिर्द आप चेक कर लें, मोर देन 90%, 100% नहीं कहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मोर देन 90% सारे गर्ज के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो टिकटॉकर हों, वो यूट्यूबर्स हों, वो आप इनके लीडर देख लें, मकसद जो है ना, जो एक्टिव पर्सन है वो है पैसा। प्लस उसके बाद आ जाते हैं इनके कारकुन या वो जो कल्ट है। वो कल्ट ऐसा बेचारा है कि एक ऐसे तिलिस्म के चक्कर में आके फंस गया है कि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया। और इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में बार बार बात करते रहे। तो ये है असल एक फर्क। तो ये क्या कैंप लगाएंगे जब उनको सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े कि एक शख्स, एक बच्चा जो है ना वो हमारे सामने उसकी वीडियो भी अक्सर आती रहती है कि हम कैसे इनकलाब लाएंगे कि पुलिस डंडे मार रही है। तो भाईजान डंडे खाने पड़ते हैं। तो पीएमएलएन का तो वादा ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जेल जाने से पहले कहा था कि तमाम जो मेरे कारकुनान हैं, जो तमाम बच्चे हैं, वो अपने काम करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने रोजगार के बारे में सोचें। ये तकलीफें मैं खुद सहूंगा, मेरी पार्टी सहेगी। और वैसे भी उन्होंने एक चीज और भी, वो विकेट गिरेगी, वो गिरफ्तार होगा, और वो बंदा मैदान से नहीं भागता था, वो गिरफ्तारी देता था पूरी पार्टी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल है। हाँ, एक चोई साहब मैं ये भी कहूंगा कि सर्कल में ना आप भी रहा करें, थोड़ा सा ये आप भी बताएं कि ये जो फर्क है ये क्या है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ के फॉलोवर्स हैं और एक तरफ इमरान खान साहब के फॉलोवर्स हैं। क्या वजह है इसका? थोड़ा सा ना लाइन में आप भी रहा करें यार। वैसे ये देखें, अगर मैंने एक वीलॉग भी किया है, उसमें भी मैंने, क्योंकि जाहिर है वीलॉग एक्चुअली ये था कि इमरान खान साहब के लिए वो जो कैंप लगना था वो ना लगा पूरा महीना, और फिर आज के दिन भी ना हुआ। तो उसमें जब मैं ये वीलॉग तैयार कर रहा था तो उसमें किसी जगह पे नून लीग वाला तो हल्का सा मेरे उसमें आया, और फिर उसमें मैंने बड़ी डिटेल से उसमें गुफ्तगू की अपने वीलॉग में, और मैंने बताया कि उस वक्त ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। और सबसे बड़ी बात ये जो एक थी ना कि लीड करने वाला तो उसको कोई भी नहीं था। उसमें हमारे दोस्त थे, ताहिर मुगल साहब थे, आबद अजीज थे, वो बाबा जी थे, और उसके अलावा कोई एक और दोस्त है, वो पूरे ग्रुप का नाम लेते हैं, मियां बाज साहब, बहुत सारे नाम हैं जो मैं ना लूं। तो ये सारे के सारे जो हैं, इनमें से कुछ तो डीसी एसी ऑफिस के पहुंच गए थे। तो जब आपने अपने लीडर के साथ खड़ा होना हो, अपने जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर था, तो उसके लिए आपको कंडीशनल नहीं चाहिए होती है कि आपको ऐसे करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये करेंगे। कि जो वर्कर लीडर कैसे बनता है, वर्कर ऐसे ही लीडर बनता है ना, कि जब आप इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेंगे तो आप लीडर बन गए ना, वर्करों से आप लीडर बन गए। तो वो एक बहुत बड़ी उस वक्त चेंज आई थी, उसमें कोई शक नहीं है। जब मियां मोहम्मद नवाज साहब अपना जेल में थे, और वो एक दिन नहीं, वो महीनों कैंप लगा रहा है, वो महीनों कुछ दोस्त वहां पे बैठते थे, और ईद पे बहुत बड़ा होता था। तो उसमें अच्छा तो ये सब एक बात बताऊं मैं आपको, वो जो थे ना लोग सारे के सारे, वो बगैर किसी मतलब के थे। वो नवाज शरीफ के जो एक विजन था, जो नवाज शरीफ का एक सहर था ना, कि नवाज शरीफ अपनी कौम के लिए ये करता है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, नवाज शरीफ ने 2013 के बाद मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की। जब से नवाज साहब आए हैं, अब देखिए करप्शन के इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन कभी साबित नहीं हुए ना। मियां साहब ने ये किया, और बहुत सारी दूसरी वजहों के लोग जो है ना उनको वो प्यार करते आ रहे थे, और वो मोहब्बत थी। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ जो है ना, मतलब देखें, अभी फर्ज किया कि मैं नून लीग के लिए एक हमदर्दी रखता हूं, नून लीग का मैं वर्कर हूं, और मेरे सुनने वालों की तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के जो इमरान खान के झूठे सच्चे नारे हैं, वो हजारों और लाखों की तादाद में ज्यादा है। तो ये जो एक लालच है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहने का, ये एक बहुत बड़ा लालच है कि वो जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा व्यूअरशिप वाली जो 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 एक उनको वहां से एक शोहरत मिलती है, टिकटॉक पे फॉलोअर मिलते हैं, चीजें, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो जो टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, जो फेसबुक पे फॉलो करते हैं और फेसबुक पे शोर मचाते हैं, तो वो फिर ग्राउंड में नहीं आते। जो ग्राउंड में आने वाले लोग होते हैं, फिर वो ग्राउंड में रहते हैं, उनको सोशल मीडिया पे कुछ राय मिले ना मिले,
वो अपने कायद के लिए, मतलब हमजा शहबाज साहब के जब हम सर्वे करने के लिए उनके दौरे पर गए ना, हमें आबद अजीज साहब ने ज्वाइन किया। मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है क्योंकि आबद अजीज साहब जो हैं वो वहां पर उस वक्त मौजूद हुआ करते थे। तो आबद अजीज साहब को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा जरा इनसे भी पूछ लें कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबद भाई। जी वालेकुम सलाम जी। तमाम मेरे काबिल एहतराम बड़े भाइयों को माशाल्लाह, सभी जो चेहरे हैं ना बड़े प्यारे हैं। सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की खुशियां भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आबद साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपको मतलब लिंक सेंड किया, आपसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे ज्वाइन करें। आबद साहब, हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और ये एक चीज चल रही थी, एक माहौल बन रहा था कि इमरान खान साहब की कैंप के बाहर उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से कहा रहा था कि कोई कैंप लगाया जाए और फिर शायद ईद की नमाज और ये वो, लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन जब हम वापस देखते हैं, जब मियां मोहम्मद नवाज साहब अडयाला जेल में थे, तो उस वक्त आप लोगों ने वहां पे एक जो अपने कायद से हमदर्दी के लिए, अजहार मोहब्बत के लिए एक कैंप लगाया और एक जलसा करना चाहते थे, और फिर मेरे ख्याल में ईद की नमाज भी आप लोगों ने वहां पढ़ी। तो हमें कुछ माजी में लेके जाएंगे, अगर आपको वो यादें अगर आपके दिमाग में हो जहन जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को बहुत बड़ी कर रहा हूँ। ये जो 9 मई वाले हैं ना यूथिए, इनमें और हम में बहुत फर्क है। हम हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब के चाहने वाले। जी हमारा जो कायद है वो डिसिप्लिन वाला है, मोहब्बत वाला है, अदब वाला है और सब्र वाला है। हमारे कायद ने हमें कभी ये नहीं कहा कि गाड़ियां जला दो, पेट्रोल पंप जला दो, ठीक है, पाक फौज के ऊपर हमला करो, लग्जरी मतलब जितने भी एस्करी के जितने भी हैं, इनमें और हमें बहुत फर्क है। ये कर सकते थे, अगर ये 9 मई वाला वाकया ना करते तो ये भी अपने अडयाला जेल के बाहर कैदी नंबर जो इनका 804 है उसकी भी मतलब उनके पास ये ईद की नमाज भी पढ़ सकते थे डिसिप्लिन के साथ, ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन इनके कायद ने इनको वो शौर नहीं दिया जो हमारे कायदी ने हमें शौर दिया है। ना तो हम गाली गलोच वाले हैं, ना हम दंगा फसाद वाले हैं, ना हम लड़ने वाले हैं। हमारे कायद ने अगर खुद सब्र किया है तो हमें भी सब्र का कहा है। और हम मतलब जो भी हमने काम किया, मतलब कोटलाकबाद जेल के बाहर मतलब कैंप लगा करते थे, या ईद की नमाज, या एक हमारा प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, मतलब कि हमारी सोच से ज्यादा वो बड़ा हो गया था कि वो कोई एमपीएमएन ने उसमें कोई उसकी दखलंदाजी नहीं थी, या किसी मिनिस्टर की या किसी सेनेटर की, किसी की थी नहीं। लेकिन उसमें जो वर्कर थे वो लाहौर के वर्कर थे। लाहौर के वर्करों ने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया था। मतलब बहुत ज्यादा उनमें वर्करों के नाम है, ताहिर मुगल है, मियाँ अब्बास है, मुनीब जट है, बाबा जट नून लिखी है, मियाँ कैसर वगैरह है, एक पलवान साहब हैं, मतलब जिन्होंने मतलब ये क्या, डॉक्टर नवीज साहब हैं, मतलब बहुत 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 ऐसे नाम है कि मैं मतलब नाम लूंगा तो मेरे अब जेहन में नहीं है। ये हमने एक मतलब 23 मार्च का जो प्रोग्राम किया था कोटलाकबाद जेल के बाद, हजारों की तादाद में वर्कर आए थे, ठीक है। तो वो प्रोग्राम था हमारा डिसिप्लिन वाला, ठीक है, बड़े अच्छे अंदाज में। उसके अलावा भी जब मियाँ साहब की जुमेरात को और पीर वाले दिन 2 दिन में हाल मुलाकात हुआ करती थी, तो हम जाया करते थे कोटलाकबाद जेल के पास। मेरे पास एक एक वीडियो मौजूद है कोटलाकबाद जेल की ना, कि मतलब कोई उधर हमने फसाद नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, किसी हमने पुलिस वाले का गिरेबान नहीं पकड़ा, किसी पुलिस वाले को हमने गाली नहीं दी। क्यों? कि हमें ये पता था हमारा कायद अंदर है, हमने जो अपना एहतजाज करना है बड़े अमन अमान के साथ करना है। आप लोगों ने ट्रेन तो रोकी थी ना सर? अब वो ट्रेन इसलिए रोकी थी कि ट्रेन का भी हिस्सा बीच में पड़ जाए। ट्रेन के हिस्से के बीच भी स्वाब आ जाए। ट्रेन रोकी जरूर थी, लेकिन ट्रेन को नुकसान तो नहीं ना पहुंचाया, ठीक है। अब देखना जाफर एक्सप्रेस वाले भी ये 9 मई की पैदावार है ना, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। अगर हमने लीगियों ने ट्रेन रोकी थी, ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला था। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शायद उसने इसी मोहब्बत में ट्रेन रोक दी थी। हाँ जी, मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। ईद की नमाज भी पढ़ी थी वहां पर शायद, अगर हाँ जी, ईद की नमाज बड़े ज्यादा तादाद में कारकुन मतलब जितने भी हैं, ताहिर मुगल साहब, मियाँ अब्बास साहब हैं, और भी जितने हमारे कारकुन हैं, इनकी मोहब्बत है। इन्होंने सफ़ों का इंतजाम किया, फ्लैक्सों का इंतजाम किया, मतलब कारी हज़रात का इंतजाम किया, और बहुत ज्यादा लोगों ने उधर तादाद में नमाज अदा की थी।
बिल्कुल। देखें जी, ये राजा साहब, मैं आबिद साहब हमारे अच्छा साथ ही रहे हैं। संदेला साहब प्लीज। एक मामला हुआ था कि जाती अमरा में उस वक्त की जो बुजदार की हुकूमत थी और वफाकी हुकूमत थी, वो जाती अमरा की दीवारें गिराना चाहती थी। जी और उस वक्त मुझे याद है कि रमजान मुबारक का महीना था और पूरे लाहौर के सराउंडिंग के रात के 2 बजे का वक्त था कि खबर सोशल मीडिया पर फैली कि जाती अमरा की दीवारें गिराने के लिए जो है वहां पर क्रेनें पहुंच गई हैं। और लाहौर के सराउंडिंग के मतलब मेरी उस वक्त याद होगा आबद अजीज को, मेरी रात के 2 बजे इससे बात हुई थी। तो तकरीबन पूरे 20-25 दिन जो हमारी पार्टी के वर्कर थे, मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सहरी और अफ्तारी जाती अमरा के गेट पे की थी। और 2-3 मरतबा कैप्टन सत्तर साहब ने भी अफ्तारी की थी। तो ये जी मामला मैं भी जो है आबद अजीज से पूछे कि ये क्या मामला था। हाँ, बड़ा अच्छा आपने ये मेरे आगे सवाल किया है हरून भाई। सबसे पहले तो जितने भी मेरे सामने चेहरे बैठे हुए हैं, राजा रजाक साहब हैं, परवेज भाई हैं, हरून भाई हैं, और दो नाम नहीं मेरे जहन में हाशमी आ और रहे, फिर अरशद माजरत। परवेज। जी जी, हाशमी साहब भी और अरशद परवेज अरशद साहब परवेज भी। साहब। हाँ जी, एक साथ हमारे सदस्य मिर्जा नहीं है। आप सब भाई, मुझे ये पता है कि किसी ना किसी को जब भी मुश्किल वक्त में था, चाहे कोरलापत है, जाती उमड़ा है, सर्विस हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, कहीं भी है, कोई भी पेशी है, तो आप सब की कोशिश होती थी हम मतलब दूर बैठ के भी हम वीडियो कॉल पे लिंक्स भेजें ताकि हम मालूमात लें, और आप प्रोग्राम को जो है ना वो मजीद आगे लेकर जाते थे और बताते थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पाबंदी थी और आपका इसमें बहुत ज्यादा किरदार है। क्योंकि मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है कि किस मेरे भाई का, किस मेरी बहन का कितना कितना हिस्सा है, और मेरे मेरे अंदर वो दिल में बहुत ज्यादा बातें मजबूत हैं, महफूज हैं। दूसरा, हरून भाई कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही है। जब जाती उमड़ा की दीवार गिराने आए ना, तो हमें कॉल कॉल आया करती थी कैप्टन सफदर साहब के पीएसओ की, मंशा साहब की। जी ये जेन्युइन बात है। और कैप्टन साहब ड्यूटी लगाया करते थे कि वो जो नारे लगाता है ना, उसको उसके मतलब जितने भी चाहने वाले हैं उनको इत्तला दी जाए कि आप फौरन जाती उमरा के बाहर पहुंचे। और मैंने एक दफा पोस्ट लगा दी, इमरजेंसी इमरजेंसी, सब वर्कर जाती उमरा का बाहर पहुंचे, और वो मेरी पोस्ट का बड़ा मजाक उड़ाया गया, मेरे ही लीगी भाइयों ने मेरा मजाक उड़ाया गया, जी ये मुंह चुक के पोस्ट लगा देता है। जब मैंने उधर जाके एक लाइव की और मैंने उनको सारा मंजर दिखाया कि इस वक्त मुश्किल वक्त है, फिर हम रोजाना जाते थे जिसमें लाहौर के तमाम कारकुनान, मियाँ कैसर, आसम अलवी, मियाँ बास, ताहर मुगल, राना आमिर शहजाद, डॉक्टर नवीद साहब की बड़ी कुर्बानी है, यार, इसमें नारो बाबा नारो जाकिर अली की नारो है, नारो की हजारों पगडोली हजारों, से, और इसमें हमारी बहनें पगडोली भी से हैं, लोग और भाईपुरों से, लाहौर कसूर से फरजाना बड़ लोग और साहिबा। दूसरे जिलों से भी आते थे। जी जी, दूसरे शहरों से भी आते थे, फरजाना बड़ साहिबा, तनवीर चौधरी, बाजी जरका, मतलब जितनी हमारी बहनें हैं जो नडर औरतें हैं, जिन्होंने मर्दों की शक्ल इख्तियार करके तो मतलब इमरानी हुकूमत का मुकाबला किया इस फितने का, हम सब उधर बैठते थे, जाते थे और सैरी करके कुछ लोग आ जाते थे, कुछ वहीं रहते थे, और ये काफी दिन ये अमल चलता रहा। फिर उसके बाद ये जलसे शुरू हो गए पीडीएम के, ठीक है, तो फिर जलसों की हम तैयारी करनी शुरू होगी। मुश्किल मुश्किल वक्त में सब ने साथ दिया, परवेज भाई, हरून भाई, कोई भी चेहरा लुका छुपा नहीं है। अगर मैं नारे लगाता था, मेरे एक नारे से पीछे से कितनों की लब्बैक की आवाज आती थी, तो मुश्किल वक्त में हम सब अच्छा साथ रहे हैं। अच्छा, आप आबद अजीज, मेरे प्यारे भाई, अब आप ये बताओ कि जो आपने किया वो तो हमने सुन लिया, पार्टी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ जरा ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੋ। ठीक है ना, जो जो जिन्होंने मन के तड़वाए हैं ना, वो ताहिर मुगल वगैरह पे जैसे जो है ना, अब उनका पार्टी ने क्या किया जरा आप वो बताएं। अल्लाह अकबर। आबद अजीज पार्टी ने ईद का दिन है ना, नहीं, मैं करूंगा। आज अच्छी बातें राजा करनी रजाक साहब, राजा रजाक साहब बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। ये वो और भाई हैं शरारती जब भी हैं, और हमजा शरारती साहब भी हैं, और ये भी जेहन में हाँ रखिएगा, जी हाँ जी हाँ शरारती जी भी हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी, ये बीच में कर देते हैं, लुच क्रुच कर देते हैं थोड़ा सा।
ये आपने मोहतात ये रहना है, इन्होंने आपने मोहतात रहना है राजा साहब ने। जी हाँ जी, मैं मेरे पास मेरा पहला के बिगाड़ लेना मेरी फर्स्ट टाइम